प्रार्थना। ईस हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से वितरण उसका करना सीखे। हवा प्रकाश हमें मिलता है, मेघों से मिलता है पानी। यदि बदले में कुछ नहीं देते, इसे कहेंगे बेईमानी। इसीलिए दुख भोग रहे हैं, दुख को दूर भगाना सीखे। ईस हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। तपती धरती पर पथिकों को पेड़ सदा देता है छाया। अपना फल भी स्वयं न खाकर जीवन उसने सफल बनाया। 10वां पहले प्रभु को देकर बाकी स्वयं बरतना सीखे। ईस हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। मानव जीवन दुर्लभ है, हम इसको मल से रहित बनाए। खिले फूल खुशबू देते हैं, वैसे ही हम भी बन जाए। तप सेवा सुमिरन से जीवन प्रभु को अर्पित करना सीखे। ईस हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। असत नहीं यह प्रभुमय दुनिया, और नहीं है यह दुखदाई। दिल दिमाग को सही दिशा दे, तो बन सकती है सुखदाई। जन को प्रभु देते हैं सब कुछ, लेकिन जन तो बनना सीखे। ईस हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। पुनः आप सभी लोगों से निवेदन, क्योंकि काफ़ी संख्या में आप लोग पहुंच चुके हैं, आप अपने अपने मोबाइल को एक बार चेक कर लें और उसे साइलेंट मोड में या स्विच ऑफ कर लें। परम आदरणीय चौहान साहब। कल समापन तो इफेक्टिव दिन यदि बताएं तो आज का ही हमारे पास रहा है। तो हम चाहेंगे कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप आपकी शंकाएं खत्म कर लो
यहाँ डॉक्टर रमेश ने शेड्यूल हमारा इतना टाइट, ओवर टाइट कर दिया है कि हम आपको पर्सनल मीटिंग के लिए समय नहीं दे पाते हैं। घंटे तो क्या, मिनट भी नहीं, सेकंड भी नहीं मिलती। और टाइट है, मैंने माइनस में चलता है। तो आपसे तो समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन मैं मेरी पत्नी को भी नहीं समय दे पाता हूँ। हाँ, इतना हमें आनंद मिलता है कि हमारी इतनी अच्छी यूटिलिटी हो रही है। तो आप भी जितना हो सके ज़्यादा हमें यूटिलाइज कर लो। बाद में तो हम जब यहाँ से चले जाएंगे, आप कहाँ हम कहाँ, ए कर चले वतन फीदा साथियों, हाँ, ए जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ऐसा हम परम श्रद्धेय बाबूजी के को सौंप के चले जाएंगे। अब उनकी जिम्मेवारी रहेगी कि आपको संभाल ले। सिर्फ फल, सलाद, जूस पर रहते हुए योगा प्राणायाम भी कर सकते हैं, या फिर पैदल ही वॉक करें, क्या ठीक रहेगा? देखो, योगा प्राणायाम करने वाले और कराने वाले डॉक्टर भार्गव का अनुभव भी आपने सुन लिया है, आपके सामने ही है। आज आप देख सकते हैं कितनी शक्ति, स्फूर्ति, ताजगी से भरे हैं। आज चौथा दिन है उनका निर्जल उपवास का। तो उनसे ही आप पूछिए। मैं भी योगा टीचर रहा हूँ और मैं आज कहता हूँ कि जो योगा हमने डेवलप किया है, जो हमने विकृति दे दी, सही मायने में वो योग है। योग माने आत्मा और परमात्मा का मिलन है। तो इसको हमने योगा में कन्वर्ट कर लिया। जैसे कि जो अमृत हमें भगवान ने दिया था, आग पे चढ़ाकर प्रोसेस करके हमने विकृत कर दिया, और आज जो विकृत भोजन खा रहे हैं, वैसे हमें लगता है कि हमने सब कुछ, हाँ, हमारा स्वभाव ही ऐसा हो गया कि जो सही है, जो नेचुरल है, उसे वो ऐसे नहीं रह देते, उसमें विकृति पैदा कर लेते हैं। तो योगा में भी मुझे ऐसा लगता है कि योग जो भगवान ने दिया, अष्टांग योग आप कहें कुछ भी, तो ये योग हमें दिया गया है अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, न कि रोग मिटाने के लिए। लेकिन आज हमने इसमें भी विकृति कर दी। इसे विकृत करके आज हम क्या कहते हैं, जहाँ ये योग वहाँ नहीं रोग। रोगियों को ऐसा योगा करवाया जाता है। तो ये मेरी दृष्टि से गलत है, ये मेरी दृष्टि से विकृति है। जो है निरोग,
वे ही कर पाते हैं योग। ये सही सूत्र है। आज हमने इसे भी पलट दिया और हम कहते हैं कि जहाँ है योग वहाँ नहीं रोग। एक गलत है। आज आपने देख लिया इतने दिन में कि रोगों का कारण क्या है, रोग क्यों होता है। ये हमारी गलत भोजन के कारण है, क्योंकि जो हमारा शरीर बना है वो भोजन से बना है, गलत भोजन है, इसलिए एक गलत परिणाम हमें मिला, हम रोगिष्ठ हो गए। तो इसलिए ही आहार ही औषधि कहा जाता है। इसलिए ये जो हिपोक्रेट हो गया, फादर ऑफ मेडिसिन, इसने भी बताया है कि लेट दाई फूड बी दाई मेडिसिन, यानी कि मेडिसिन की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका भोजन ऐसा कर लो कि आप निरोग रहें। लेकिन यहाँ योग सिखाया जाता है, यहाँ बताया जाता है आप कसरत कर लो, व्यायाम कर लो, हाँ, ठीक रहने के लिए। ये सब गलत बातें हैं, भ्रांतियाँ हैं, मिसकॉन्सेप्शन है। तो ये यदि समझ में आ जाएगा तो ऐसे सवाल नहीं उठेंगे, आप न योग करेंगे न प्राणायाम करेंगे। मैं पहले बहुत ही किया करता था, घंटों में ही देता था डेली और लंबे समय तक, सालों तक। लेकिन अब ये सब अपने आप छूट गया है। न प्राणायाम करता हूँ, न कोई योग करता हूँ, न इवन कोई वॉकिंग करता हूँ। जैसे हम देखते हैं ऋषि मुनि क्या करते थे, वो कोई योग करते थे क्या? हाँ, ऐसा अनुलोम विलोम भस्त्रिका, ये कोई भी, हाँ, वो ऐसे एक्सरसाइज नहीं करते थे। वो क्या करते थे? चुपचाप बैठ जाते थे। कहाँ तक कि वो शक्ति को इतना रोक लेते थे बाहरी ये सभी क्रिया से, और हम तो शक्ति खर्च करते हैं, हाँ, ऐसा तेजी से सांस लेकर छोड़कर। ये सभी हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ मनी है, वेस्टेज ऑफ हमारी वाइटल एनर्जी है। तो ऐसी कुछ कोई भी आवश्यकता नहीं है। और जो भी फिर भी हम करते हैं तो ये हमारी अज्ञानता है, इससे हमें लाभ नहीं, हमें नुकसान है। क्यों? कि योगा न करने से, एक्सरसाइज न करने से कोई रोग नहीं आए हैं, रोग आए हैं खाने से। तो ये खाना रोक देंगे तो रोग अपने आप चला जाएगा। सो सिंपल बातें हैं। हाँ, तो ये खाने को रिलेटेड है, ना कि कोई एक्सरसाइज को रिलेटेड है। तो एक्सरसाइज करने से कोई फायदा है नहीं, ये अच्छी तरह से समझना है। जो हमारा WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी पहले बहुत बताया करता था, बहुत पानी पीजिए, हाँ, ये जो जितने भी रोग है वो मानसिक है, और ये एक्सरसाइज भी ज़्यादा करना चाहिए। तो आज वो भी मानने लगा है। अभी मेरे पास है इसका एक कटिंग, गुजरात समाचार में वो आया था, तो इसमें लिखा गया है WHO भी मानता है कि कसरत से नुकसान है, फायदा नहीं है। तो आज हम कसरत के पीछे पड़े हैं। योगा भी जो करते हैं ये केवल कसरत है, व्यायाम है, सही मायने में ये योग नहीं है। योग क्या है? आत्मा और परमात्मा का मिलन। और ये योग कब मिलता है? तो महर्षि पतंजलि के नाम पे आज जो भी किया जाता है ये बिजनेस किया जाता है। हाँ, महर्षि पतंजलि ने ऐसा कोई बिजनेस के लिए नहीं दिया है। उन्होंने तो अपना ये अनुभव सभी के सामने रखा है। वहाँ उन्होंने अष्टांग योग में ये बताया गया है कि पहले से यम और नियम दो इसके भेद है। आप देखो योगा में कहीं यम नियम नहीं सिखाया जाता, डायरेक्ट ये प्राणायाम है, योगासन है, कोई योगासन की आवश्यकता ही नहीं है। और जितने भी योगासन हैं मैंने बहुत किए हैं, हाँ, ये सब ही गलत है, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, ये केवल एक्सरसाइज है।
और मैंने तो अब मेरी दृष्टि ऐसी खुल गई है, मैं देख सकता हूँ क्रिस्टल क्लियर कि इससे फायदा तो 1% नहीं है, लेकिन नुकसान ही नुकसान है। वो जब आपकी समझ में आ जाएगा तब आपको ये पता चलेगा। अब आपको ऐसा हो सकता है लगे कि मैं आलोचना कर रहा हूँ। मैं किसी की आलोचना नहीं करता, न मुझे आलोचना में रस भी है, आलोचना से हमें कोई फायदा नहीं है। हमें जो क्रिस्टल क्लियर दिखता है वो आपके समक्ष, समाज के समक्ष मैं रखता हूँ। तो सही जो अष्टांग योग है, अष्टांग योग में भी हमारी अपनी लेवल बढ़ाना है, तो यम और नियम से शुरू होती है। ये जो बिल्डिंग हम बनाते हैं तो पहले इसका वो बेज हैं लगाते हैं। ये बेज, बिना बेज कोई बिल्डिंग लगाते हैं हाँ तो ये होने वाली नहीं है। तो ऐसे हम डायरेक्ट और बेज भी नहीं लगाते, फर्स्ट स्टोरी सेकंड स्टोरी डायरेक्ट थर्ड स्टोरी से शुरू करते हैं। हाँ, हवाई किले कहते हैं ना, वो डायरेक्ट हवाई में ये बिल्डिंग बनाते हैं। ऐसे आज के हमारे योगा है, न यम न नियम, डायरेक्ट आसन। और आसन भी कैसे, जो योगासन हम कहते हैं, आसन ये इसमें बताए गए हैं तो एक केवल लिमिटेड आसन है। कौन सा है? बैठने के। क्योंकि हमें जब ध्यान में बैठना है, प्राणायाम करना है, कुछ भी करना है तो हमें बैठना पड़ेगा। तो जब बैठते हैं तो बैठने के कोई आसन हैं, पद्मासन है, वीरासन है, सुखासन है, ये वज्रासन है, ऐसे कोई भी सिद्धासन है। तो ये बैठने के आसन है, बस इतने ही काफ़ी है। इसके अलावा एक भी आसन जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से। मैंने बहुत योगासन, इतने आसन किए, इतने आसन किए, आज मुझे लगता है कि ये मेरी नासमझ थी, ये मैं उस वक्त मूर्ख था। हाँ, मैंने बहुत समय गंवाया, मैंने बहुत शक्ति गंवाई और ये इतना मैं भगवान से दूर रहा। आज मुझे पता चल गया है, आज अपने आप मेरा ऐसी एक्सरसाइज ये सब कुछ छूट गई है, मैंने छोड़ी नहीं है, अपने आप छूट गई क्योंकि सही बात समझ में आ गई। तो यम और नियम जरूरी है। और यम और नियम क्या है जो हम आपको यहाँ से बताते हैं। हाँ, क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, तो ये यम नियम में आता है। तो ये यहाँ नहीं सिखाया जाता, डायरेक्ट आसन प्राणायाम। हाँ, और वो भी हम देखेंगे कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि जहाँ है योग वहाँ नहीं रोग, आप देखें, आप जरा सोचें कि ऐसा कहने वाले हाँ ढेर सारी कौन सी कितनी बड़ी फैक्ट्रियां लगाते हैं, हाँ कितना कारोबार करते हैं हाँ दवाइयों के। जब योग से यदि रोग मिटता है तो दवाई की क्या आवश्यकता है। और हम भी कितने हाँ बुद्धि के मंद हो गए हैं, हमारी बुद्धि कहाँ खो गई कि इनके पीछे जो पड़ते हैं, जो दवाइयाँ बेचते हैं और हम दवाइयाँ भी लेते रहते हैं और योग भी करते रहते हैं। हम ऐसा कभी नहीं सोचते कि जहाँ है योग वहाँ नहीं रोग, तो ये दवाई क्यों, मालूम नहीं। हमारी भी बुद्धि कैसी हो गई है, हम सोचते भी नहीं हैं और भेड़ बकरियों की तरह लगे रहते हैं। हाँ, तो हम कहते हैं यहाँ ये सेमिनार का उद्देश्य एक ही है, सही बात समझो, सही ज्ञान होना चाहिए, अज्ञान से बाहर आइए, दृष्टि बदल दो, ये जो भी मान्यता है क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। आज हम हाँ ऐसी बहुत सारी भ्रांतियाँ में हम फंस गए हैं, तो इससे बाहर आइए, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो न कोई प्राणायाम की ज़रूरत है, न कोई योगा की ज़रूरत है, न कोई चलने की वॉकिंग की ज़रूरत है। हाँ, क्योंकि ये सब क्यों कर रहे हैं आप? हाँ, आपको ऐसा लगता है, आपकी एक गलत फहमी है, आपकी एक भ्रांति है जो मेरी भी थी कि इससे हमारा रोग हट जाएगा। इससे रोग को कोई लेना देना है ही नहीं।
रोग को लेना देना है आपके भोजन से। तो भोजन पे कंसंट्रेट करिए और आप देखिए कि रोग वैसे ही खत्म हो जाएगा। अब आपके जीवन में योग अपने आप आएगा, अब आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। हाँ, जो हमारे जीवन में ये योग है वो अपने आप आता है, कुछ करना नहीं है। इसलिए हम बार बार कहते हैं वही योग है कि डोंट डू एनीथिंग, लेट इट हैपन वॉट एवर हैपन्स, यानी कि आप भगवान को समर्पित हो जाओ, भगवान आपका सब कुछ संभाल लेंगे। यही तो योग है। हाँ, यहाँ कुछ भी नहीं करना है। यहाँ हम जो इस रास्ते पे हैं जहाँ करना 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 ही है, जब यहाँ ये रास्ता जो है यहाँ कुछ भी नहीं करना है, जो करते हैं इसे भी छोड़ देना है, अपने आप छूट जाएगा जब सही बात समझ में आ जाती है। ऋषि मुनि, जिसे हम योगी कहते हैं, तो इन्होंने क्या किया? वो त्यागी है, सब कुछ त्याग दिया। क्या त्यागा? सबसे पहले भोग को त्याग दिया। बाद में क्या त्यागा? हाँ, वो संसार को त्याग दिया और जंगल में चले गए। वहाँ जाके क्या त्यागा? ये सब एक्सरसाइज त्याग दी, नो एक्सरसाइज एट ऑल। वो कोई एक आसन पे बैठ गए, तो ये फिजिकल एक्सरसाइज बंद हो गई। अब क्या त्यागा? हाँ, अब वो सांस ले रहे थे। हम भी सांस भी कितनी तेजी से लेते छोड़ते हैं। हाँ, ये कपालभाति है, ये भस्त्रिका है, ये अनुलोम विलोम है, इसमें कितनी तेजी से हम सांस लेते छोड़ते हैं। ये एक्सरसाइज है, ये गलत है। सांस को जीरो करना है। तो ये जो ऋषि मुनि देखो, आप त्यागी देखो, उन्होंने अपनी सांस को रोक लिया। धीरे 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 प्रैक्टिस करते हुए भोजन को रोक लिया, भोजन जीरो कर दिया, सांस को रोक लिया, सांस को जीरो कर दिया, टोटल एक्सरसाइज को जीरो कर दिया। तो जीरो की ओर जाना है, तब हम हीरो हो जाते हैं। जब हम जीरो हो जाएंगे तभी हम इनफाइनाइट से मिल जाएंगे, क्योंकि हम अभी जीरो तो होते ही हैं, लेकिन जीरो ऊपर नहीं आता। जीरो जब है नीचे जाता है। हाँ, श्रद्धेय भाऊजी को मैं ये बताता हूँ कि मैं क्यों सभी को नमन करता हूँ। हाँ, क्योंकि मुझे नीचे जाना है, मुझे गिरना है, मुझे अप नहीं आना है। हाँ, क्यों? कि जब हम जीरो होंगे और नीचे जाएंगे। हमारा एरिथमेटिक ऐसा कहता है कि 1/0 x/0 इज इनफाइनाइट। हाँ, वैसे हमें इनफाइनाइट से मिलना है। तो कब मिल सकते हैं? हम जीरो बनेंगे और नीचे जाएंगे। तो आज हम ऊपर जाना पसंद करते हैं, हीरो बनना पसंद करते हैं, तो इसलिए हम गिर जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम जीरो बने और जीरो बनने के बाद नीचे रहे। 1/0 x/0 इज इनफाइनाइट। तो हमें जब इनफाइनाइट में मिलना है, प्रभु को मिलना है, परमात्मा को मिलना है, तब हमें जीरो भी बनना होगा और हमें नीचे रहना होगा। तो ये भक्ति है, ये सही समझ है, ये सही ज्ञान है। यदि जीरो वो साथ में बैठ जाएगा तो क्या होगा? x/0 आप लगा लो, क्या होगा? हाँ, जितने भी एरिथमेटिक जानते हैं, सिंपल एरिथमेटिक, इसको पता है कि x/0 इज 0। आप खुद दूसरे को जीरो बना देंगे, हाँ, जब आप इनके साथ बैठ जाते हैं। लेकिन ये तब आप इनफाइनाइट में जा सकते हैं जब आप नीचे गिरते हैं, नीचे आ जाते हैं। तो नीचा होना ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है हमारे जीवन के लिए। तो ये जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं, जितनी क्रिया अपने आप छूटती जाएगी। सभी स्तर पे आप कुछ भी देखो, हाँ, विचारों को जीरो करना ये ध्यान है। कहीं भी देख लो आप, ये जो राजा थे, सम्राट थे, मनु शत्रुपा सम्राट थे, हाँ, सब कुछ छोड़ दिया, अपने बेटे को बलात् दे दिया और जो भी धन था, जो भी समृद्धि थी, त्याग कर, हाँ, यानी कि धन समृद्धि भी जीरो।
देखो सभी जगह जीरो। आप आपकी लाइफ के कोई भी अंग ले लो, सभी जगह जीरो होना है। लेकिन आज हम क्या करते हैं, बाहरी दौड़ ऐसी है कि हम इन्फाइनाइट में जाना पसंद करते हैं। हाँ, हम चंद्र पे जाते हैं, हम मंगल पे जाते हैं, हम यूं करते हैं, यहाँ गोल्ड पार्टिकल के पीछे पड़े हैं, ये सब पागल है। हाँ, ना गोल्ड पार्टिकल मिला है ना मिलने वाला है। क्यों? प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। प्रभु है तो अंदर है और हम ढूंढते हैं बाहर, कभी नहीं मिलने वाला है। और प्रकृति के पार है तो ये हमारी पहुंच के बाहर है। हाँ, जो गोचर कहते हैं ना हमारी इंद्रियां, ये सब कुछ इसके पकड़ में वो आने वाला तत्व ही नहीं है। इसलिए वेद ने, शास्त्रों ने कहा है, हाँ, पहले बताया भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, ये सब कुछ। बाद में जब हमने बताया कि ये ऐसा है तो ये भगवान है, तभी बता दिया नहीं, ऐसा है तो भगवान है जो आपने, तभी कहते हैं नहीं। यानी कि न इति न इति, नेति नेति नेति, ये कोई पकड़ में आने वाला तत्व है ही नहीं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं लेबोरेटरी में, हाँ, भगवान को पकड़ने का, गॉड पार्टिकल, तो ये सभी मूर्ख है। हाँ, ये अज्ञानी है। तो एक ही है, ज्ञानी वो है जो खुद को जीरो करता है। ज्ञानी वो है जो जंगल में जाके बैठ जाते हैं, आइसोलेशन टोटल, और खुद को जीरो बना लेता है। तो जिसने भी पाया है वो ऐसे ज्ञानियों ने पाया है, तपस्वियों ने पाया है, योगियों ने पाया है, जो खुद के अंदर गए। वो कभी बाहर मिलने ही वाला नहीं है, बाहर है ही नहीं, कितना भी ढूंढते रहे मिलने वाला नहीं है। तो यदि आप चाहते हैं कि योगासन, प्राणायाम या तो वॉकिंग से आपको आपकी हेल्थ मिल जाए, तो एक गलत ख्याल है, ना किसी को मिली है ना किसी को मिलने वाली है। यदि हेल्थ के लिए आप करते हैं तो आपको ये समझना होगा कि हेल्थ है, बॉडी की मैटर है, और बॉडी बनी है भोजन से, तो भोजन को सुधारना है। तो जो हम बार बार आपको बता रहे हैं वो ये भोजन के बारे में, आप भोजन को भी जीरो करो, हाँ, तब भजन होगा, तब भक्ति होगी, तब भगवान मिलेंगे, और ये स्वास्थ्य भी तब मिलेगा। इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ तक हो सके भोजन को जीरो कर लिया जाए, और जब जरूरी ही है तब जो नेचर ने दिया, जो प्रकृति ने दिया, जो भगवान ने दिया, वो ही खाया जाए। सो सिंपल है। हाँ, मुझे एक समझ में जब आ जाएगा तब इतना हमें लगेगा कि हम कहाँ, हाँ, ये मारे मारे घूमते रहे, हमने सारी लाइफ वैसे ही गंवा दी। हाँ, तब हमें पछतावा होगा। तो जितना जल्दी समझ में आ जाए ये हमारा सद्भाग्य है। 8 घंटे नींद कटते हैं, वह रात 9 से 12 बजे तक की नींद, 3 घंटे की नींद 6 घंटे के बराबर होती है, ऐसा कहते हैं। क्या ऐसा है? ये तो समझाने के लिए है सब कुछ। नींद ही है। हाँ, गाढ़ी नींद आती है, ऐसा है तो ऐसा बताते हैं। देखो, सभी की समझाने का तरीका अलग अलग होता है। किसी को कुछ मिल गया तो हर कोई अपनी ढंग से समझाते हैं। सपोज हमने केमिस्ट्री पढ़ा, सपोज हमने फिजिकल साइंस पढ़ा, सपोज हमने एरिथमेटिक पढ़ा, तो एरिथमेटिक तो एक ही है, सिद्धांत एक ही है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी ले लो, तो कोई साहित्य ले लो, कुछ भी, वो तो एक इसका कोर्स जो यूनिवर्सिटी ने फिक्स किया वो एक ही है, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन वो अलग अलग रहता है। जितने भी प्रोफेसर है
वो इन सभी के वो प्रेजेंटेशन एक नहीं रहेगा, सभी के अलग अलग होंगे। तो ये केवल अपने जो विचार सभी के सामने रखना है, तो ये सब ऐसा अपने ढंग से समझाते हैं। बाकी नींद तो नींद ही है। यदि आपका ये शरीर शुद्ध है तो नींद आपको एक सी ही आएगी, चाहे आप 9 से पहले सो जाओ या 12 के बाद सो जाओ। हाँ, कभी भी नींद यदि गहरी आती है, यदि और तब भी आएगी जब आप अंदर से शुद्ध है, तो वहाँ कोई टाइम का वो महत्व ही नहीं है। हाँ, सभी जब भी आप सोते हैं 1 घंटा मतलब 1 ही घंटा है, और इसमें वो कम ज़्यादा नहीं है। ये तो केवल समझाने की। हाँ, हम कहते हैं ना, वो गुजराती में एक कहावत है, रात्रे वेला जे सुए बल बुद्धि ने धन वधे सुखमा रहे शरीर। हाँ, ऐसा कि रात्रे वेला जे सुए वेला उठे वीर। यहाँ क्या कहा गया है कि रात को जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठ जाओ, इस पे वो जोर दिया गया है। और इसको समझाने के लिए ऐसा बताया गया है कि रात्रे वेला जे सुए वेला उठे वीर, बल बुद्धि अने धन वधे। हाँ, आपका ये बल है, बाहुबल शरीर का, तो ये बल में बढ़ोतरी होगी, बुद्धि में बढ़ोतरी होगी, धन में बढ़ोतरी होगी। तो ये एक समझाया गया है, जिसको जैसा समझ में आया। हम कहते हैं कि अर्ली सोना, जल्दी उठना, इसको ये बल बुद्धि और धन से कोई लेना देना है ही नहीं, संबंध है ही नहीं। हाँ, तो ऐसे तो बहुत सारे कोटेशंस है इस समाज में, कितने कितने। हाँ, हम कहते हैं खुद समझ जाओ, खुद को समझो, बाकी हाँ इसमें कहीं फंसने की आवश्यकता नहीं है। अपने अपने ढंग से हर कोई वो ऐसे कोई न कोई जोड़ देते हैं और सभी के सामने रख देते हैं। आप देखेंगे आज इंटरनेट जो है, इंटरनेट खोलेंगे तो कितना कॉन्ट्राडिक्शन इसमें आपको मिलेगा। तो अब यहाँ आपकी कसौटी होती है कि आप कौन किसे वो चुनेंगे, हाँ किसको पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ सब कुछ कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा। एक कहेगा पानी बहुत पियो, एक कहेगा पानी बिल्कुल नहीं पियो, एक कहेगा दूध ही सब कुछ है, मेरे जैसा कहेगा दूध ही ये जहर है। हाँ, तो आपको यहाँ आपकी कसौटी होती है। हाँ, कोई कहेगा कि योगासन कर लो, प्राणायाम कर लो, एक्सरसाइज कर लो, स्विमिंग कर लो, जिमिंग कर लो। हाँ, तो मेरे जैसा कहेगा बैठ जाओ, कुछ भी ना करो, होने दो जो कुछ होता है। हाँ, तो यही आपकी कसौटी होती है कि आप कौन सा रास्ता पसंद करते हैं, आप किसको सही मानते हैं। तो यहाँ तो हर कोई है जो अपना विचार है वो रख देता है। आप देखेंगे साहित्य जगत में भी ऐसे बहुत सारी बुक्स आपको मिलेगी, कोई ऐसा कहेगा, कोई ऐसा कहेगा, कोई ऐसा कहेगा। हाँ, जितने जितने, इसलिए कहते हैं तुंडे तुंडे मतिर भिन्न, जितने जितने लोग उतनी बातें। लेकिन हमारी सही यदि सोच है तो हम किसी के भटकावे में भटक नहीं जाएंगे। हम अपनी खुद की सोच है, हम खुद के अंदर से जो हमारा ज्ञान है इसके हिसाब से हम और सही हमें पता चल जाएगा, तो हम किसी के कहावे में नहीं आ जाएंगे। एक समय में 1-2 प्रकार के फल या सलाद या फिर दोनों फल सलाद मिक्स साथ में भी खा सकते हैं, और सिर्फ फल सलाद खा कर के शरीर व वजन वैसा कायम रहेगा। एक समय में 1-2 प्रकार के फल या सलाद या फिर दोनों फल सलाद मिक्स साथ में भी खा सकते हैं। तो यहाँ
एक हमें ऐसा हमारे मन में पड़ा है जिसे हम कहते हैं विरुद्ध आहार। तो इसके पीछे मुझे लगता है एक ख्याल है। तो हम कहते हैं कि जो नेचर ने दिया इसमें कोई विरुद्ध आहार है ही नहीं, चाहे फल है, चाहे सलाद है, चाहे कुछ भी हो, हरी पत्तियां हो, सब मिक्स करके आप खा सकते हैं। लेकिन केमिस्ट्री के तौर से देखें तो जितना ज़्यादा हम मिक्स करेंगे अंदर जाएगा। ये सभी में अलग अलग कोई केमिकल्स हैं, सभी में एक सा नहीं है। तो जितने ज़्यादा केमिकल इतना वो डाइजेस्टिंग है वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। तो जितना कम डालेंगे मिक्स करेंगे तो इतना ही कॉम्प्लिकेशन कम होगा। और यदि एक ही डालेंगे तो ये एकदम सिंप्लीफाइड हो जाएगा। तो एक से काम चलता है तो दो न लें, ये ज़्यादा अच्छा है। इतना जोर हमारी वाइटल पावर के डाइजेस्टिंग सिस्टम पे एक कम जोर डालेगा तो इससे शक्ति कम खर्च होगी और डाइजेशन आसानी से होगा। आप तो ये अच्छा है कि कम से कम मिक्सर ले लिया जाए और जिसे हम एक आहार कहते हैं, एक ही भोजन लिया जाए, ये सबसे ज़्यादा अच्छा है जब खाना है तो। और एक ही छोड़ दिया जाए तो इससे भी ज़्यादा अच्छा है। सिर्फ फल सलाद खा करके शरीर व वजन वैसा कायम रहेगा, डेफिनेटली रहेगा। हाँ, आप देखते हैं ये हाथी है, क्या खाता है, हर हमेशा एक सा ही खाते हैं। हाँ, जो मिलता है, जो घास, इससे ही उसका वजन भी। हाँ, कोई भी ले लो, जितने भी जंगल में प्राणी हैं ये शाकाहारी, ये सब वही खाते हैं। नॉर्मली उनको और वैरायटी वहाँ मिलती ही नहीं है और जो मिला खा लेते हैं। तो ये सब कुछ अपना शरीर सही ढंग से काम भी करता है, वजन भी उतना ही रहता है। घुटनों में कमर दर्द, बीपी, शुगर, नींद ठीक से नहीं आती, रात को ज़्यादा भूख लगती है। जब भी भूख लगती है, जितनी भूख लगती है आप खाइए। हाँ, यहाँ कोई नीति नियम नहीं है, यहाँ कोई रूल्स रेगुलेशन या तो कोई कटौती, ऐसा इतना ही खाइए, कुछ भी नहीं है। लेकिन जो भूख लगती है, एक करोचन है या भूख है? भूख यहाँ लगती है, करोचन पेट में होती है। तो पेट में करोचन होना यानी कि पेट के अंदर एसिड का भर जाना है। तो इसे यदि आप इस सिस्टम पे आ जाएंगे, सही सिस्टम पे आ जाएंगे, सही रास्ता पकड़ लेंगे, तो जितना भी शरीर में जो भी खराबी है ये शरीर निकाल देगी। एसिडिक आज तक खाया है तो ये जो हमें लगता है भूख है, भूख नहीं है। भूख शरीर में नहीं लगती। भूख एक जैसे कि प्रेम, गुस्सा, ये जो आवेग आते हैं, ऐसा एक आवेग, ये भूख है। तो यहाँ लगती है, मन में लगती है। हाँ, पेट में नहीं लगती। पेट में जो लगती है ये ऐसी एसिड का पहचान है। ये जो कूड़ा कचरा अंदर भरा है तो इसके हिसाब से करोचन होती है। तो ये अभी अपने आप साफ होने लगेगी, निकलने लगेगी और आपको ऐसी भूख लगना ही बंद हो जाएगा। तो तब तक ज़रूरत है तो खाइए, नो प्रॉब्लम, लेकिन सही भोजन खाइए। आज तक एसिडिक खाया, अभी क्षारीय खाइए। हाँ, आज तक एसिडिक खाया तो अभी बेसिक यानी कि अल्कलाइन खाइए, जो नेचर ने दिया। ये सब कुछ फल खाइए, ये हरी पत्तियाँ खाइए, ये कंद मूल खाइए, जो भी बाजार में मिलता है। लेकिन अनाज दालें नहीं खाइए, सीरियल्स
और ग्रेन्स नहीं खाइए, ये हमारा भोजन नहीं है। बार बार हम बताते हैं कि पक्षियों के लिए बना है, तो ऐसा भोजन यदि खाएंगे तो ये हमें पचता नहीं है, और न पचने की वजह से ऐसी परेशानियां शरीर में होती रहती है। तो ऐसा भोजन बंद कर दिया जाए, सूखा भोजन बंद कर दिया जाए, रसयुक्त रसाल भोजन लिया जाए तो जीवन भी रसयुक्त हो जाएगा। ऐसी अब भूख लगनी भी बंद हो जाएगी। अब फिर भी खाने की इच्छा होती है तो नेचुरल फूड इन नेचुरल फॉर्म, कच्चा ही सच्चा, ऐसा खाते रहेंगे तो अपने आप सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कैन वी ड्रिंक फ्रूट जूस इन नाइट? डेफिनेटली। कभी भी आपको भूख या प्यास लगती है, आप कोई भी जूस पी सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं। तो पानी के बारे में भी मुझे बताया गया था कि थोड़ा बात कर लें। जो पानी की बात निकली है, तो पानी देखो, हम एक ही इतना ही समझ लें कि हमारा जीवन नेचुरल होना चाहिए, रिटर्न टू नेचर। हाँ, तो नेचुरल क्या है? खाने पीने के लिए हमने देख लिया जो नेचर ने दिया, फल, पत्ती, सब्जी, कंदमूल, ये सब नेचर ने दिया, उसी स्वरूप में खाना है, वो नेचुरल है। इसको आग पे पका लेते हैं तो अब ये अननेचुरल हो गया। अननेचुरल जो है वो हमें नुकसान पहुंचाता है। तो वैसे भी पानी भी एक भोजन ही है। पंच तत्व जो हम कहते हैं, हाँ, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, तो इसमें भी जल आता है। जल है, वो भी हमारा भोजन है, और भोजन भी नेचुरल होना चाहिए। यानी कि जो नेचर ने दिया, नेचर हमें पानी कब कैसी तरह से देती है? बारिश के माध्यम से। तो बारिश का पानी यही प्योर वाटर है, और यही पानी पीने के लायक है। तो हम क्या करते हैं, जब से हमारी ये समझ में आ गई, तो हमने हमारी टेरेस पे जो पानी वो वैसे निकल जाता है, तो इसने हमें इकट्ठा करके हम रिजर्वोयर में डाल देते हैं, वो प्लास्टिक टैंक में भी डाल देते हैं, जो भी है। हमने अंडरग्राउंड टैंक भी बनाई है, तो ये भी भर लेते हैं, और जब भी पीते हैं तो इसमें से पानी हम पीते हैं, क्योंकि ये नेचुरल है। आजकल जो भी दिया जाता है, आजकल जो हम पीते हैं, हाँ, कोई मीटिंग है, कहीं भी वो शादी ब्याह है, कहीं भी ऐसा प्रोसेस्ड वाटर लाया जाता है, जो आग पे चढ़ाया जाता है, जो इवेपोरेट करके इसको कंडेंस करते या ऐसी कोई प्रोसेस से बनाया जाता है। पानी भी यदि आग पे चढ़ गया, हाँ, बहुत सारे धर्मों में तो उबाल के पानी पीना भी, और साइंस में भी उबाल के पानी पीने को हमें सजेस्ट किया जाता है, और हम पीते भी हैं। हाँ, तो ये भी हमारी नासमझी है। पानी को उबालने से अब ये पानी नहीं रहता, अब ये पानी मृत बन जाता है। तो अब जैसे हम मृत आहार खाते हैं और वो रोगों का कारण बन जाता है, वैसे उबाला हुआ पानी भी रोगों का कारण है। अब साइंस भी मानने लगा है कि बोतलों में जो पानी भर के दिया जाता है, प्लास्टिक बोतल में, तो इसमें भी ऐसा रिएक्शन होकर ये भी कैंसर या तो ऐसे बड़े बड़े रोगों के लिए जिम्मेवार हो जाता है। तो ऐसी बोतलों का पानी भी हमें नुकसान करने वाला है, और हम इसके पीछे कितना खर्च करते हैं। अभी हम गए थे दुबई में, तो वहाँ इनका दिराम है, वो एक करेंसी, जैसे कि यहाँ हमारा इंडियन रुपीज है। तो वहाँ जो पेट्रोल मिलता है, तो पेट्रोल 1.75 दिराम पर लीटर है। 1 लीटर का 1.75 दिराम कॉस्ट है, वहाँ चुकानी पड़ती है। जबकि इतना ही पानी, 1 लीटर की बोतल पानी की, वो 2 दिराम में मिलती है, पेट्रोल से भी अधिक महंगी। और यही पानी रोगों के लिए जिम्मेवार है। हमने देखा दुबई में इतनी, हाँ, बाहरी सफाई जो कहते हैं ना, शायद दुबई से ज़्यादा ऐसे ही कहीं भी नहीं होगी। इतना वो सजाग है वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ के
वहाँ की जनता भी इतना खर्च करते हैं ये सफाई के पीछे, तब हमें लगा कि सफाई तो बहुत अच्छी है, देखने भी सुंदर अच्छी लगती है, लेकिन ये भी अधिक मात्रा में वहाँ, हाँ, तो हम कहते हैं कि ये पागलों की पूरी सिटी है, हाँ, या तो कंट्री है, क्योंकि अधिक हो गया। जब तक जितना ज़रूरी है बराबर है, लेकिन ज़रूर से ज़्यादा यदि कहीं भी वो कर लेते हैं तो एनीथिंग इन एक्सेस इज़ पॉइजन। ऐसा वहाँ इतना खर्च करते हैं, इतना वेस्टेज करते हैं, कितना एक कागज़ वो बिगाड़ते रहते हैं, हाँ, वो सब कुछ मैंने देखा कि वहाँ एक्सेसिव है। तो ये भी एक हमारा पागलपन है। जैसा कि परचेजिंग जितनी रिक्वायरमेंट है वो बराबर है, लेकिन अब एक ऐसा भी रोग है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, हाँ, परचेजिंग मेनिया। हाँ, वो जब परचेज करने जाते हैं वो देखते भी नहीं हैं, बस ये ले लिया बास्केट में डालते जाते हैं, वहाँ देखते भी नहीं ज़रूरत है या नहीं है, और घर जाके इसका कभी वो फेंक देते हैं, कहीं पड़ा है मालूम ही नहीं है। इतना कूड़ा कचरा वो घर में जमा करते रहते हैं। तो ये भी एक्सेसिव में जो होता है एक गलत है, इससे नुकसान होता है, ये एक रोग भी है। तो सफाई अच्छी होते हुए भी सफाई के पीछे इतना जोर देना, ये भी मुझे तो मूर्खाई ही लगती है। हाँ, ठीक है, जितना ज़रूरी है, जैसे हम बताते हैं कि हम एक पढ़ने जाते हैं, हमें एग्ज़ाम देने जाते हैं, वहाँ एक पेपर हमें दिया जाता है, वहाँ क्वेश्चनों का आंसर देना है। 2 ही क्वेश्चन हैं, एक पहला है बाहरी सफाई, दूसरा है अंदरूनी सफाई। तो बाहरी सफाई पे हमने इतना जोर दिया है, हाँ, और अंदरूनी सफाई पे तो सोचा भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जो बाहरी सफाई जो हमें अच्छी तरह से मालूम है, तो इस पे हम लिखना शुरू कर देंगे, इतना लिखेंगे, सप्लीमेंट भर देंगे, और समय ख़त्म हो जाता है। 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे ख़त्म हो जाते हैं, बेल बज जाता है, और हमें लगता है कि हमें बहुत अच्छा लिख लिया। लेकिन यदि मार्क मिला, हाँ, तो सबसे ज़्यादा मार्क कितना मिल सकता है इसमें, क्योंकि ये जो सवाल है 2 मार्क का है, और दूसरा जो सवाल है अंदरूनी सफाई, ये 98 मार्क्स के हैं। तो अब हम चाहे कितना भी लिख लें, 2 मार्क से ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, यदि कोई ऐसा पेपर एग्जामिनर होता कि 2 मार्क के लिए पर्याप्त मात्रा में लिखना है, इतनी सारी वेस्टेज कर दी पेपर की, समय की, तो इसको माइनस मार्क देना चाहिए। तो हो सकता है कोई माइनस भी दे दें, और वो 98 तो छूट ही जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि पूरे मार्क मिल जाए तो भी 2 मिलते हैं, यानी कि हम फेल हो जाते हैं। यानी कि ऐसी जो बाहरी सफाई पे इतना ज़्यादा जोर देना, ये 2 मार्क के पीछे ये समय, शक्ति, ये सब खर्च करना, ऐसी एक पागलपन है। हाँ, सही ये है कि 98 पे जोर दिया जाए, हाँ, 2 यदि छूट जाए नो प्रॉब्लम। तो 98 क्या है, अंदरूनी सफाई है। तो हम देखते हैं कि पशु जगत ये 98 पे जोर देते हैं, हाँ, वो बाहरी तो 2 मार्क के लिए सोचते भी नहीं हैं। हम देखते हैं गंदी जगह में रहते हैं, गंदा खाते हैं, गंदा पीते हैं, ना कभी टूथपेस्ट करते हैं, ना कभी स्नान करते हैं, और फिर भी हम देखते हैं कि वो स्वस्थ है। हम ये 2 मार्क में वो फंस गए। हम कितना डेली स्नान करते हैं, इतना बार बार खाने के बाद ब्रश करते हैं, हम कितनी सफाई का ख्याल रखते हैं। हाँ, ऐसा पानी भी ये बॉयल करके, ये ब्रिस्लरी, हाँ, या तो ऐसे कोई भी प्रोसेस पानी पीते हैं। सभी जगह हम ये बाहरी सफाई का ख्याल करते हैं, और फिर भी हम देखते हैं कि ब्रश करते हुए भी हमारे दांत
खराब होते हैं, वो गिर जाते हैं, या तो इतना दर्द होता है हमें निकालना पड़ता है। तो ये सब क्यों ऐसा हो गया? जो सफाई पे ख्याल ही नहीं रखते, जो कभी टूथब्रश भी नहीं करते, कोई कुल्ले भी नहीं करते, तो ऐसे प्राणियों के दांत वैसे ही सलामत रहते हैं मरते दम तक। क्यों? क्योंकि ये अंदरूनी सफाई पे जोर देते हैं, बाहरी सफाई पर बिल्कुल जोर नहीं देते हैं। उनका 2 मार्क का वो छूट गया, नो प्रॉब्लम, वो 98 पे ध्यान देते हैं। तो जो भगवान ने दिया वही खाते हैं, वही स्वरूप में खाते हैं, और इसी हिसाब से हम देखते हैं कि उनकी अंदरूनी सफाई अच्छी होती है, और इसके हिसाब से उनको कोई रोग नहीं होता। तो उनको 98 मार्क मिल जाते हैं, जबकि हमें 2 ही मार्क मिलते हैं, या तो -B मिलते हैं। तो हमारे ये 98 छूट जाते हैं, इसलिए हम फेल हो गए। तो यदि हमें भी पास होना है तो हम 98 पे ज़्यादा जोर दें, और यदि समय बच गया तो ये 2 मार्क का भी न छोड़े, हम 100 आउट ऑफ 100 लाएं। हाँ, तो ये मानव है। लेकिन हम गलत रास्ते पे चढ़ गए। हम देखते हैं कि ये जो पशु है, प्राणी हैं, वो कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च नहीं जाते, वो टीला नहीं लगाते, वो माला नहीं फेरते, हाँ, वो ऐसी कोई भी क्रिया नहीं करते जो हम करते हैं। और फिर भी हम देखते हैं वे सारे पशु जगत आप देख लो, वो निरोग है, यानी कि शारीरिक स्वस्थ है। इतना ही नहीं, मानसिक, बौद्धिक, चैतिक हर स्तर पर वो हमसे ज़्यादा सुख और शांति की अनुभूति करते हैं। और हम इतना करते हुए भी, हाँ देखो, बाहरी सफाई कर ली, हाँ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च गए, कितना सारा वो कथाएं सुन ली, ये सब कुछ किया, फिर भी हमारा जीवन दुखी 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 ही है। मेंटल टेंशन से भरे हुए हैं, शारीरिक रोगों से भरे पड़े हैं, हाँ इतना डर भय चिंतित है। तो ये सब ऐसा क्यों? तो इसके पीछे ये राज है जो मेरी समझ में ऐसा आया कि जो पशु है वो कोई भगवान को नहीं मानते, जबकि हम भगवान को मानते हैं। तो भगवान को नहीं मानने वाला सुखी है और भगवान को मानने वाला दुखी है। ऐसा क्यों? तो हम ऐसा कहते हैं, हमारी समझ में ऐसा आया है कि भगवान को मानो या न मानो, भगवान को कोई इससे लेना देना नहीं है। लेकिन यदि आप भगवान की मान लेते हैं, हाँ को और की यहाँ वो है, भगवान को मान लिया या न माना, लेना देना नहीं है, इससे कोई ज़्यादा फायदा या नुकसान नहीं है। लेकिन भगवान की मान ली तो आप देखो आपका जीवन बदल जाएगा। आपके जीवन में भी सब भी जो आप चाहते हैं, सुख, शांति, हाँ ये निरोगीपन, स्वास्थ्य, सब कुछ आपको मिल जाएगा जैसे पशु पक्षी को मिलता है। तो भगवान की क्या मानना है, हाँ शास्त्रों में क्या दिया गया है, इसे हमें समझकर फॉलो करना है। आज शास्त्र कहाँ पड़ा है वो भी कौन जाने। हाँ गीता जी है, रामचरितमानस है, बहुत तो हम क्या करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़ों में वो इसे लपेट कर उस पर कोई ऐसा स्वस्तिक लगाते हैं, वो चंदन ऐसा लगाकर वो कहीं रख देते हैं। वो रखने के लिए नहीं है, ये हमारा जीवन जीने का एक गाइड है। तो इसको हमें समझना है और इसके अनुसार चलना है, यानी कि भगवान की सुनना है, भगवान की समझना है, और भगवान ने दिखाई हुई ये राह पे हमें चलना है। तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा जैसा पशु पक्षियों का है। तो पशु पक्षी के लिए शास्त्र नहीं दिया गया है, शास्त्र मानव जगत के लिए, इंसान के लिए दिया गया है। वो इतना तो कॉमन सेंस से भी हो जाता है, कीड़े मकोड़े कोई भी ले लो, छोटे से लेकर बड़े, इसमें इतना कॉमन सेंस है कि हमारा भोजन क्या है, हमें क्या खाना चाहिए, हमें कब उठना चाहिए, हमें कब सोना चाहिए, हाँ ये सब
हाँ, ये खुद डिसाइड ही नहीं करते। वो अपनी अंदर की जो शक्ति है, वाइटल पावर है, या तो अपना जो अंदर का ज्ञान है, वो जिसे हम कॉमन सेंस कहते हैं, वो कॉमन सेंस ही डिसाइड करती है। तो ये वही भोजन खाते हैं जो उनके लिए बना है, उनको पता है। और हम ऐसा खाते हैं, हमें पता भी नहीं है क्या खाया जाए, क्या सही है, क्या गलत है। हम नष्ट करके खाते हैं, हम न खाने का, हम मांस मच्छी अंडे भी खा लेते हैं, दूध खा लेते हैं, पशुजन्य आहार खाते हैं। तो इसी हिसाब से हाँ, यानी कि हम ईश्वर की कहीं नहीं मानते। हाँ, ईश्वर ने क्या कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भुक्त्या प्रयच्छति। ईश्वर ने क्या कहा है, कल हमने बाइबल में देखा कि हमारे लिए फल, ये सब्जी, ये सब भगवान ने भोजन दिया है, वही हमें खाना है, वही स्वरूप में खाना है, इसे नष्ट नहीं करना है। लेकिन हम वहाँ इसकी उनकी कहीं नहीं मानते, वहाँ हम अपनी वो टांग डालते हैं। और इसी वजह से हाँ, जो हम देख रहे थे कि प्रभु का, प्रकृति का नियमों को तोड़ना, प्रभु के निरादर करना, तो इससे हमें दुख ही दुख मिलेगा और आज मिल रहा है। तो अब जरूरी है कि चाहे भगवान को मानो या ना मानो, लेकिन भगवान की मानने लगेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो अब हम तो मानव हैं। देखो, भगवान को न मानना या मानना, इससे भगवान को कोई लेना देना नहीं, इस भगवान को कोई फायदा या नुकसान नहीं है। फायदा या नुकसान है तो हमें है। तो हमने देख लिया कि जो भगवान को नहीं मानते हैं, इसे पशु भी सुखी रह सकते हैं, निरोग रह सकते हैं। तो भगवान को मानना जरूरी नहीं है। और फिर भी यदि मानेंगे तो ये हमारे लिए एडिशनल हो जाएगा। तो ये जैसे हमने 98% और 2% कहा, तो हमें 100 मार्क मिल जाएंगे। भगवान को भी मानेंगे और भगवान की भी मानेंगे तो हम सही तरह से मानव बन जाएंगे। जब तक भगवान की केवल मानते हैं, भगवान को नहीं मानते, तब तक हम पशु हैं। अब हम भगवान की तो मानते हैं और भगवान को भी मानने लगे, तब हम मानव बन जाएंगे और हमारी उन्नति होती रहेगी। हम योगी बन जाएंगे और योग हमारा बन जाएगा, तब हमारी आत्मा परमात्मा से मिलने लगेगी, मिल जाएगी, तब ये सही योग कहलाएगा। तो ये हमारा मानव जीवन है। तो जरूरी दोनों है, भगवान को भी माने और भगवान की भी माने। लेकिन आज हमारी गलती इतनी हो गई, भगवान को मानते हुए भगवान की नहीं मानते, तो ये इतनी हमारी एक खराबी हो गई, जीवन ही हमारा बर्बाद हो गया। वैसे हम गुरु के बारे में भी कहते हैं कि वहीं भी हमने ये गलती कर ली, हम गुरु को पकड़ लेते हैं। हाँ, कहा क्या जाता है, हम इसे भी सही तरह से, सही ढंग से नहीं समझ सकते हैं। कहा ये गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काहे लागू पाए। हाँ, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काहू लागू पाए। बलिहारी गुरु आपकी गोविंद यो बताए। तो ये गुरु की हमारे पर कृपा है कि हमें गोविंद को बता दिया। देखो, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको चाहिए क्या। आपको गोविंद चाहिए, न कि गुरु। गुरु तो वो है, आपको रास्ता दिखा देता है, बस तो इसको थैंक कर दो। हाँ, इसको गुरु दक्षिणा दे दो, लेकिन उसको छोड़ दो। पकड़ो किसको? गोविंद को। लेकिन आज जहीं भी हम जाते हैं गुरु को पकड़े हुए हैं, हाँ, तो गोविंद छू हो जाते हैं, गोविंद भाग जाते हैं। तो ये हमारा जो लक्ष्य है वही हमें पता नहीं है। हाँ, हमें गोविंद चाहिए या गुरु चाहिए? हाँ, गुरु तो क्या है, हाँ, वो तो बेचारा एक रास्ता दिखाने वाला है। लेकिन गोविंद ही जो भी है हमारे जीवन में, गोविंद ही है। हमें गोविंद हमारा लक्ष्य है, प्रभु हमारा लक्ष्य है, प्रभु प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं,
और हम गुरु को पकड़ लेते हैं तो हमारा वहाँ खत्म हो जाता है, हमारी प्रोग्रेस ही। जैसे हमें पता नहीं है, हम यहाँ के अनजान हैं, हम कार लेके सेल्फ ड्राइव करके चलते हैं, तो हमें किसी को पूछना पड़ता है कि भाई हमें यहाँ जाना है, हाँ ये सेमिनार लेने के लिए हमें सीहोर जाना था, सपोज मैं सेल्फ ड्राइव करके अकेला जाता हूँ, मुझे पता नहीं है, तो यहाँ से निकलते ही मुझे किसी को पूछना पड़ेगा भाई ये मैं राइट में जाऊँ या लेफ्ट में जाऊँ, कौन से ओर मुड़ूँ। हाँ, तो वहीं जो भी है वो हमें बता देगा, हाँ कि राइट में जाओ या लेफ्ट में जाओ, ये हमारे गुरु हो गए। लेकिन यदि हम गुरु को पकड़ लेते हैं, हाँ, तो हम क्या इससे आगे नहीं बढ़ सकेंगे, वहीं ठहर जाएंगे। लेकिन गुरु को थैंक्स कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर से ऐसा कोई मोड़ आता है, हमें फिर से किसी को पूछना होगा, तो ये हमारा दूसरा गुरु हो जाता है। ऐसे हम देखते हैं, एक गुरु को छोड़ो दूसरे गुरु को पकड़ो, तीसरे इसको छोड़ो तीसरे को पकड़ो, इसको छोड़ो पांचवें को पकड़ो, ऐसा आप गुरु को छोड़ते रहो और नए गुरु को पकड़ते रहो, तभी आप परमात्मा तक या तो आपके लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जब हम मंदिर जाते हैं तो क्या करते हैं, हाँ, जो इसे ऐसी सीढ़ी होती है, ये इसके स्टेयर कैसे, इसे हम नमन करते हैं। क्यों करते हैं कि ये यदि नहीं होते तो हम जिसका दर्शन करना है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, तो इसको थैंक्स करते हैं। लेकिन पहली सीढ़ी पे ही हम खड़े रह जाए, हाँ बस बस गुरु आपका, हाँ उसको पकड़ ले, तो दूसरी सीढ़ी पे नहीं जा सकेंगे और जो हमारा गोल है वहाँ तक नहीं जा सकेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि पहली सीढ़ी भी पकड़ें, उसको थैंक करो, उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो, दूसरी तीसरी, यहाँ इसको छोड़ते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ, तो ही आप आपके लक्ष्य पे पहुँच सकते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग, हाँ, मेरी पैर पकड़ते हैं, तो ये भी मैं कहता हूँ, मुझे गुरु 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 करते हैं, मैं बार बार बताता हूँ कि मैं कौन ऐसा हूँ, हाँ मेरे पास क्या लायकात है, मैं तो नालायक हूँ, हाँ, तो मुझे क्यों आप गुरु गुरु करते हैं। और फिर भी इट इज़ अप टू यू, लेकिन मुझे छोड़ दो, मुझे पकड़ो मत, हाँ पकड़ो केवल भगवान को। तो ये हमारा राह होना चाहिए, ये हमारी एक लक्ष्य होना चाहिए, ये हमारा जीवन का ध्येय होना चाहिए। तो ये भी पानी, और ये यहाँ से हम आगे निकल गए, तो पानी के बारे में हमने बताया, ऐसा हम ये पानी पीते हैं जो नेचर ने दिया, ये सही हमारा पानी है या तो सही भोजन है। लेकिन हम आज घर पे रहते ही नहीं हैं, तो ऐसा पानी पीने का हमें मौका भी नहीं मिलता है, हम घूमते ही रहते हैं। यहाँ आए तो हम यहाँ कैसे वो पानी निकालेंगे, कैसे किसी को बोलेंगे कि हमें बारिश का वाटर दे दो, हाँ बोलेंगे तो भी नहीं मिलेगा क्योंकि है ही नहीं सुविधा, तो हम ऐसा कहते भी नहीं हैं। जो भी मिलता है खा लेते हैं, जो भी मिलता है पी लेते हैं। हमारे पास अब प्रकृति है, हमने देखा प्रकृति में जितने भी प्राणी हैं कोई ऐसा नहीं, हाँ वो कहाँ वो ये बारिश का पानी पीते हैं, वो कहाँ कोई बोतल का भी पीते हैं, हाँ जो भी मिला पी लिया। हाँ हमने देखा कि गंदा गंदा पानी भी वो पीते हैं, लेकिन फिर भी उनको रोग नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका बॉडी इतना सक्षम है। तो हमें क्या करना है, हमारी बॉडी को सक्षम बनाना है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा ही पूछे कि बोल बंदा तेरी रजा क्या है। तो ये जो सेमिनार हम लगाते हैं तो इसलिए है कि खुद ही को बुलंद बनाना है। आप अब कुछ भी खा लो, हाँ मीराबाई ने जहर जान के भी पिया था, और हम जानते हैं जहर भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हाँ क्यों? कि रक्षा करने वाला भगवान है, तो हम क्यों भगवान की शरण न ले लें। हाँ क्यों हम विज्ञान के चरण में पड़े हैं। हाँ अब ये यदि बात समझ में आ जाएगी और भगवान को हम पकड़ लेते हैं तो हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। हाँ हम इतना बलवत्तर बन जाएंगे,
एक खुद ही को हम इतना वो मजबूत बना लेंगे, हम इतना बुलंद बना लेंगे कि आप चाहे कुछ भी खा लो, कुछ भी। हाँ, और हम वैसे ही खाते हैं। हम कोई कभी भी सोचते भी नहीं हैं, जो सामने आया, जो मिल गया, उनकी कृपा से हम खा लेते हैं। आज हमारी कोई अपेक्षा भी नहीं है, आज हमारी कोई इच्छा भी नहीं है, जो मिल गया खा लिया, बस बात खत्म। लेकिन उन्होंने जो दिया वो खाते हैं, नहीं कि ये जलेबी खा ली, या तो लड्डू खा लिया, वो गांठिया खा लिया, भजिया खा लिया, कि बस हाँ भगवान ने जो दिया खा लिया, ऐसा नहीं। लेकिन भगवान ने जो दिया सही स्वरूप से, वही स्वरूप में जो भी मिल गया हम खा लेते हैं। भगवान का दिया हुआ वो तो हमने बनाया हुआ है, ये मैन मेड है, तो मैन मेड हम नहीं खाते, हम खाते हैं गॉड गिवन। तो ऐसा अब हमें इसमें पेस्टिसाइड है या नहीं है हम दरकार नहीं करते, ये धोया हुआ है, साफ किया हुआ है नहीं, हम दरकार नहीं करते, जैसा भी है खा लेते हैं। क्योंकि आज हमारी बॉडी बुलंद बन गई है, तो जैसा भी पानी मिलता है हम पी लेते हैं। और ये भी बन गया है आज कि पानी की ज़रूरत ही ख़त्म हो गई, पानी की आवश्यकता ही नहीं रही। हाँ, तो थोड़ा सा ये मुंह साफ करने के लिए जो पीते हैं और अंदर डाल देते हैं, बस इससे ज़्यादा पानी की कोई आवश्यकता नहीं रही। और फिर भी जो मिले वो पी लेते हैं। तो यहाँ इतना यही नहीं, हाँ यहाँ तो कुछ ऐसा, लेकिन जब हम ट्रैवलिंग करते रहते हैं, हाँ तो भी हम जो भी स्टेशनों पे आम जनता के लिए रखते हैं, वहाँ जाकर वो ऐसा वो नल चालू करके पी लेते हैं। हाँ, पीना कितना है, तो हमें अभी कोई डर नहीं है, क्योंकि हमारी रक्षा करने वाला भगवान है। हमारी परिचित है, उनको ब्रेस्ट कैंसर है, लेकिन एलोपैथिक दवाई शुरू नहीं की है, कृपया उपाय बताएं, उम्र 55 वर्ष है। देखो, ये अच्छी बात है कि एलोपैथिक दवाई शुरू नहीं की है। हमने बहुत सारे किस्से इसे खुद की नज़रों से देखे हैं, और अपने परिवार में भी हमने देखे हैं। इसलिए आज हम कहते हैं, बार बार मैं कहता हूं कि किसी की आलोचना नहीं है, लेकिन फैक्ट तो हमें देखनी होगी, हम कहाँ फंसते। हाँ, तो हमने देखा है कि आज की जो ये चिकित्साएं चलती हैं, चाहे कैंसर की है चाहे और किसी की, हम देखते हैं जिंदा जाता है, मुर्दा वापिस आता है। हाँ, हमारे भतीजे को मेडिकल साइंस ने मार दिया है। डॉक्टर रमेश भी कहते थे, उनकी बेटी, उनका दामाद, उनका ये कोई वेवाई ससुराल, ऐसा कुछ, इनको तीनों को ये मेडिकल साइंस ने मार दिया है। मेरा एक मित्र है जामनगर में, उसका एक बेटा हाँ कॉलेज में पढ़ता था, सादा थोड़ा सा वो बुखार आ गया और इस रास्ते पे वो गए, उनको भी मार दिया गया। ऐसे एक हमारे और साधक है बॉम्बे में, उनकी बेटी, वो भी अभी एडमिशन लिया था कॉलेज में, और उसको भी स्वादी सी थोड़ी सी कोई ऐसी कमजोरी, ऐसा कुछ परेशानी लगी, और जसलोक जैसी हॉस्पिटल में वो चले गए। हाँ, कितना बिल, लाखों रुपया का एक रात का, और उनको भी मार दी गई। तो आज हम कहते हैं कि ये जो भी, जिसे हम चिकित्सा जगत कहते हैं, वो वहाँ ये ठीक करने का नहीं, लेकिन लोगों का मारने का केंद्र बन गया है। तो इससे कम से कम हम दूर रहें। हाँ, कब रहा जाएगा, जब सही बात समझ में आ जाएगी। तो ये हम कहते हैं ना कि जब कार चलाते हैं, हमसे यदि एक्सीडेंट हो जाता है तो सबसे पहले पूछते हैं लाइसेंस। यदि लाइसेंस नहीं है तो कड़ी सज़ा होती है, लाइसेंस है तो सज़ा नहीं होती या तो कम होती है। तो ऐसे हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी जो डॉक्टरों को लाइसेंस देती है, हाँ हमारे पास लाइसेंस नहीं है,
तो शायद हमसे, हाँ अभी कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि ये तो भगवान का रास्ता है, हम अपने पे लेते भी नहीं हैं और हम चिकित्सक भी नहीं हैं, चिकित्सा भी हम कहते नहीं हैं। फिर भी यदि हमारी कोई हिसाब से कोई किसी को ऐसा हो गया, मर गया, तो हमें हो सकता है कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन यदि डॉक्टर से मर गया, और हम तो कहते हैं डॉक्टर से ही हर कोई आज मरते हैं, हाँ जितने मौत होते हैं, जितने मौत होते हैं ये डॉक्टर से ही होते हैं। हाँ तो ये है कि डॉक्टरों को लाइसेंस दिया जाता है मनुष्यों को मारने का। हाँ तो ये आज हमारी एजुकेशनल जो फैकल्टी है ये ऐसी है। हाँ एनीवे, फिर भी मैं कहता हूँ, मैं डॉक्टरों को कोई दोष नहीं देता। क्यों? मैं भी डॉक्टर होता, आप भी डॉक्टर होते, यदि आपने वो ब्रांच सिलेक्ट की होती, तो डॉक्टर का कोई दोष नहीं है। डॉक्टर को जो सिखाया जाता है तो एजुकेशनल सिस्टम है, वो सिस्टम का दोष है, एजुकेशन सिस्टम गलत है। तो जब हमें पता चल जाएगा, कोई अथॉरिटी जो हमारी है, तो इनको पता चल जाएगा, तब ये सिस्टम बदलेगी। और जब तक नहीं बदलेगी तब तक ये सिस्टम ये मानवों को, मानव भक्षी कहते हैं ना, राक्षस, तो ये जो सिस्टम है, ये एजुकेशनल सिस्टम है, एक राक्षस है, एक रावण है, मानव भक्षी है, जो मानवों को मार डालता है। यहाँ पर भोजन में दिन 8/2/15 को जो केक बनाया गया था, वह रेसिपी बुक में नहीं है। हाँ खुद बना लो, बुक में कितना दे सकते हैं? हाँ लाखों हैं, यहाँ करोड़ों हैं। हाँ आप बना लो, नेचर ने जो दिया है यही इसमें था, इससे अलावा कोई नहीं है। आपको जो पसंद है इसके अनुसार इसको ऐसा ऐसा वो मिला कर बना लो। बुक्स में कितना डाल सकते हैं? हाँ ये तो बुक्स में केवल अंगुली निर्देश है कि आप ऐसे बना सकते हैं। हाँ जिसने बनाया ये किसी ने बुक्स में से नहीं पढ़ा है, हाँ खुद से, खुद के हिसाब से बनाया है। आप आपके हिसाब से बना सकते हैं। देखते हैं, यदि समय मिला जिसने बनाया आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन मुझे तो लगता है ज़रूरी ही नहीं है कोई रेसिपी। मैंने ये बुक बहुत प्रेशर आने के बाद बनाई। मैं इतना विरोधी था कि क्यों बनाना ऐसा। हाँ मैं गलत राह पे किसी को ले जाना नहीं चाहता, मैं किसी को बांधना नहीं चाहता। रेसिपी मतलब आप बंध गए, हाँ ऐसे इतना डालो। ये रेसिपी जो बनाई है इसमें हमने वो प्रपोर्शन भी नहीं डाला, तो भी लोग कहते हैं कितना प्रपोर्शन रखना, ये धनिया कितना लेना, ये कितना लेना, हाँ लौकी कितना लेना। अरे क्या कितना लेना, जितना आ गया हाथ में ले लो, बना लो। इसमें आप लगता है कि ये ज़्यादा कम करने से कैसा लगता है, ज़्यादा कम कर लो और देखो आपको कैसा। हाँ डेली वो ज़्यादा कम करने से भी एक में से ही अनेक बन जाएगा। तो ये रेसिपी मतलब मिक्सिंग है और कुछ नहीं है। गर्दन की रीढ़ की हड्डी के पास की नस में दबाव के कारण हाथ को 2 उंगली में झंझनाहट हो रही है। डॉक्टरों का कहना है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या बगैर ऑपरेशन ठीक हो जाएगा? देखो फिर से मैं ये कहता हूँ, डॉक्टर ने ये पढ़ा है, मैं भी डॉक्टर होता तो मैं यही कहता, आप चले जाइए। हाँ जो भूत प्रेत को निकालने वाला है, जो मंत्र तंत्र से काम चलाने वाला है, तो आपका दर्द यही है, उनके पास जाएंगे तो ऑपरेशन के लिए नहीं बताएगा। वो क्या कहेगा, हाँ मैं ऐसी कोई वो कर दूं और आपका दर्द ठीक हो जाएगा। आप ज्योतिषी के पास चले जाएं, वहाँ वो क्या मांगेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ
टाइम ऑफ बर्थ और वो कुंडली बना लेगा और बताएगा कि इस ग्रह की दृष्टि यहाँ पड़ती है, इसकी यहाँ है, तो ये आपको नुकसान पहुँचा रही है। तो अब इसके लिए कुछ आपको, ये शनि है तो शनि का नंग पहनना पड़ेगा, मंगल है तो ये ऐसा लाल पहनना पड़ेगा, पीला पहनना पड़ेगा, हरा पहनना पड़ेगा। कैसी ये कहाँ हम जा रहे हैं। जितने भी पास चले जाए, कोई वास्तुशास्त्र के पास चले जाओ और बताओ कि मुझे हड्डी के पास ऐसा ये है तो मैं क्या करूं, तो वो बताएंगे आपका मकान का प्लान लाए इसका, तो वो बताएंगे कि ये अग्नि दिशा है। कोने होते हैं ना 4, ये वायव्य, नैऋत्य, अग्नि, ऐसा कुछ। तो ये अग्नि में आपने संडास बाथरूम रख लिया है तो पानी से वो वहाँ की अग्नि वो बुझ जाती है और इसके वजह से आपकी जठराग्नि बुझ गई है और इसके हिसाब से आपको ये रोग हुए हैं। तो अभी ये हटाना होगा, वहाँ आपको अग्नि यानी कि आपका किचन रखना होगा। कैसी गलत फहमियों में आज हम फंस गए हैं और कब तक फंसे रहेंगे। फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैं मैसूर गया था, अभी 15 दिन ऐसा ही हुआ है, ज़्यादा नहीं है। तो वहाँ से मुझे बेंगलोर ले जाया गया और वहीं एक युवान आदमी है जिसके पीछे ऐसी ही प्रॉब्लम थी। ऐसा वो बैंड होता जाता है और अपना कोई भी कार्य नहीं कर सकता। औरों की सहायता से वो अपना पेशाब पानी, बाथरूम, सब कुछ, नहाना धोना सब कुछ औरों की सहायता से करना पड़ता है। इतना परवश हो गया है। तो करोड़ों रुपया का, वो करोड़ है ऐसा तो लगा लिया, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। तो तब किसी ने बताया कि आपको इतना करने से भी फायदा नहीं होता है। सब कुछ कर लिया, दौरे धागे ये वो सब कुछ, और नहीं ठीक हुआ। तो कोई ऐसा मिल गया, इसने बताया कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से आपके घर में कुछ ऐसा है जिसके हिसाब से इनको ठीक नहीं हो रहा है, तो आप उनको नए घर में ले जाओ। तो उनके लिए नया फ्लैट परचेज कर लिया गया। 1 साल हुआ था, मैं गया, मैंने पूछा कि 1 साल में कितना फ़र्क हुआ। तो इसने बोला कि फ़र्क तो हुआ, लेकिन जब मैं यहाँ आया तब मैं 10 डिग्री बैंड था, अब 20 डिग्री बैंड हो गया हूँ। फर्क हुआ है, लेकिन ऐसा दवाइयाँ बढ़ गई है। तो मैंने बताया कि आप जो घर में रहते थे, यहाँ से आप आ गए, वो खुद, उनकी पत्नी और उनका एक बेटा 6-7 साल का, तो ये यहाँ रहते हैं। मैंने बताया आपके माँ बाप, आपके और कोई, तो कि वो तो वहाँ रहते हैं, ये मेरे लिए परचेज किया गया है। तो मैंने बताया कि वास्तु उनको नहीं वो परेशान करता है, केवल आपको ही परेशान करता था और आपको परेशान किया, आपने मकान बदल लिया, तो आपको ठीक होना चाहिए था तुरंत ही उसी दिन। लेकिन आज दिन ब दिन आपकी ये हालत है, कब आप इसमें से निकलेंगे, कब तक फंसे रहेंगे। तो बताते हैं करे क्या, हम भी जानते हैं, मानते हैं, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं है। तो हमने बताया कि ये मार्ग है भगवान का, यदि आप इसे पकड़ सकते हैं तो देखो कितना फायदा होता है। बाद में किया नहीं किया हमें पसंद नहीं, वो पता नहीं है। हाँ जी, तो अब ये सेशन पूरा होने को है और प्रश्न भी अभी काफ़ी हमारे पास है, तो इसका समाधान
हम आफ्टरनून रखेंगे, सभी का समाधान करेंगे। अब नए कितने आ जाए हैं, हाँ, जो पहले न कभी सुना है न कभी ऐसा सेमिनार अटेंड किया है, ऐसे नए सेमिनार अटेंड करने वाले शिविरार्थी आज यहाँ कितने हैं, ज़रा हाथ खड़ा करने से पता चलेगा। ओके, तो थोड़ा मैं समराइज कर दूं कि जो ये हम बताते हैं कि कोई भी रोग है चला जाता है, तो क्यों चला जाता है? तो हमने बताया कि शरीर में जो रोग है वो कूड़ा कचरा इकट्ठा होने से, जमा होने से, और ये जब एक कुपित होता है यानी कि सड़ जाता है, इसमें से वात पित्त कफ होने लगती है। तो इसी वजह से हर कोई प्रकार के रोग होते हैं। तो अब रोगों को हटाना है तो कैसे हटा सकते हैं, निरोग होना है तो कैसे हो सकते हैं? तो ये जो अंदर रुक गया है, फंस गया है, तो इसको साफ करना होगा। तो साफ करने के लिए यहाँ गतिविधि क्या है? तो ये है आयुर्वेद के हिसाब से लंघन। जो खाने से ये फंस गया और तो अब खाना बंद करेंगे तो हमारी वाइटल पावर है, जीवनी शक्ति है, शरीर है, इसे मौका मिलेगा इसको हटाने का। खुद हटाएगी, हमें कुछ नहीं करना है। तो इसे आयुर्वेद में लंघन कहा गया है, लंघनम परम औषधम, कि जिससे ये शरीर की सफाई होती है, दोषों की निवृत्ति होती है। तो एक ही काफ़ी है लंघन, जिससे सारे रोग हट जाते हैं। लेकिन हमें ये पता चल गया कि उपवास के दौरान न खाना, लंघन, निर्जल उपवास, हाँ, तो इससे शरीर में से दोषों की निवृत्ति होती है। तब हमें ऐसा समझ में आया कि क्यों ना इसको सहायता कर लें, वमन कर लें, हाँ, यानी कि पानी पीकर आर्टिफिशियल उल्टी कर लें तो थोड़ा इतना भाग भी साफ हो जाएगा। वो एनिमा ले लें तो पीछे का बड़ी आंत का भाग साफ हो जाएगा। और ऐसे कोई पदार्थ ले लें जैसे कि आंवले हैं, हाँ, आंवले का जूस डेली यहाँ से दिया जाता है। कल आंवले नहीं मिले थे बाज़ार में, इसलिए नहीं दिए गए थे, आज फिर से मिल गए हैं, तो आज इसका जूस दिया जाएगा। और जो भी लेते हैं सभी को पता है कि ये भी अच्छी तरह से सफाई करता है। देखो, वैसे सफाई तो हिमज, हरड़े, त्रिफला वो सब भी करते हैं, लेकिन ये खुद चिपक जाते हैं, तो इसको निकालने आसान नहीं रहता। तो ऐसा जो परग्यूसिव है, ऐसा रेचक पदार्थ है, सूखा जो है, वो लेने से फायदा नहीं है, हाँ, अतः नुकसान ही नुकसान है। तो आज तक हमने ऐसा ही लिया, कायम चूर्ण लिया, कोई ना कोई ऐसे चूर्ण, हाँ, वैसे निकालता तो है लेकिन खुद फंस जाता है, तो इसको निकालना आसान नहीं रहता, तो ये आगे चलकर ज़्यादा नुकसान करता है। तो अब ऐसा लें कि जो खुद न फंसे और निकाल सके। तो ऐसे आंवले हैं, करेले हैं, हाँ, टमाटर है, पालक है, धनिया है, बहुत सारे ऐसे जिससे पेट की सफाई हो, शरीर की सफाई हो। तो ये तीनों से सफाई होती है। एक है लंघन, दूसरा है एनिमा, और तीसरा है ऐसा कोई खाद्य पदार्थ जो खुद न चिपके और जो भी अंदर ये भरा पड़ा है इसको निकाल दें। तो ऐसे शरीर को साफ कर दिया जाता है। जब ये साफ हो जाता है, शरीर निर्दोष बन जाता है, निर्मल बन जाता है, निरोग बन जाता है। देखो आप कितना सरल है। चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे बीपी हो, एसिडिटी, माइग्रेन हो, सांस से कैंसर हो, कुछ भी हो, इलाज एक ही है। ये लंघन कर लो और साथ में एनिमा और ऐसे कोई आंवले का जूस आदि, तो इससे सफाई हो जाएगी। सफाई होते ही शरीर निर्मल निरोग हो जाएगा। इतना सिंपल है। तो उठने के साथ उपवास करने से जो हमारी ये वाइटल पावर है, उठने के साथ ये सब कुछ सफाई कर लेती है। तो आसानी से ये सफाई का मौका
यदि हम ये इस समय दे देंगे उठने के साथ, तो ये आसानी से अपनी सफाई कर सकेगी। इसलिए हमने 8 घंटे इसके लिए तय कर दिए हैं। तो 8 घंटे ही क्यों? क्योंकि जो भी हम खाते पीते हैं उनका 3 वो क्रियाएं होती हैं। एक है खाना, खाने के बाद इसको पचाना, और पचाने के बाद जो बच गया तो इसको निकाल देना। तो ये बॉडी का 3 काम है। तो निकालते हैं जब हम उठते हैं, प्रकृति निकालती है, सफाई करती है, तो उसी वक्त हम 8 घंटे का समय देते हैं। तो 4 से 12 तक मिनिमम 8 घंटे, ज़्यादा हो सकता है तो अच्छा है। शुरू में यदि नहीं कर सकते हैं तो कम से भी शुरू करें, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ें। तो ये हो गया फास्टिंग, ये हो गया निर्जल उपवास, ये हो गया रोज़ा, ये हो गया लंघन, जिससे रोग चले जाते हैं। अब खाना होगा, तब हम कहते हैं कि नेचुरल फूड इन नेचुरल फॉर्म, जो भी ईश्वर ने दिया वही खाएं, और वो भी जहाँ तक हो सके रस वाला खाएं। तो ऐसा खाने से हमारी जो जीवनी शक्ति है, प्राण शक्ति है, उस पर कम बोझ पड़ता है पचाने का। तो ये हो गई बात। अब सफाई हो गई, खाली हुआ बर्तन, इसको भर दिया गया। तो दोपहर 12 से लेकर रात 8 बजे तक 8 घंटों में जब भी भूख लगती है खाते हैं, जब भी प्यास लगती है पीते हैं, लेकिन नेचुरल, अननेचुरल नहीं है, मैन मेड नहीं, पकाया हुआ नहीं। तो ऐसा खाने से फिर से रोग नहीं आते। देखो 2 भाग बन गए। एक है रोग को हटाना, ये सुबह का फास्टिंग वो रोग हटा देगा, साथ में एनिमा और ऐसा जूस जिससे रोग हट जाएंगे। और अब फिर से रोग न आए, इसके लिए हमें जो ये देखना है, ये है सही भोजन, सही मात्रा में, सही समय पे, जब भूख लगती है तभी, पानी भी सही मात्रा में, सही समय पे, जब प्यास लगती है तभी भी। तो ऐसा करने से हमारा जीवन धन्य बन जाएगा, हम एक नितांत निरोगी रहेंगे, और हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। क्योंकि ये अन्न में बदलाव आया तो तन तो बदल गया, निरोग हो गया, लेकिन साथ साथ अन्न से मन है, मन से विचार, वाणी और वर्तन है। अन्न बदलने से हमारा ये विचार, वाणी, वर्तन भी बदल जाएंगे, तो हमें भगवान मिल जाएंगे। तो एक साधना है, एक ऐसा मार्ग है, एक ऐसी टेक्निक है जिससे शारीरिक सुख तो मिलता ही है, रोग तो हट जाते हैं, लेकिन मानसिक, बौद्धिक, चैतिक तमाम स्तर के रोग हटकर, हाँ, इतना हमें आनंद मिलता है कि जो हम खुद पे प्रयोग करेंगे तभी हमें पता चलेगा। स्वाभाविक है, हमें ऐसा लगता है कि सुबह में फास्टिंग करने से दवाई का क्या करें। दवाई तो हम लेते हैं, उठने के साथ लेते हैं, लेकिन उठने के साथ लेना ज़रूरी नहीं है, वो खाली पेट लेना है। तो 8 घंटे के उपवास के बाद दवाई ले सकते हैं, रीशेड्यूल करना है, लेकिन साथ साथ में देखते रहना है कि जितना भी हमें फ़ायदा होता है इसके हिसाब से प्रपोर्शनेटली हमें दवाई भी कम करते जाना है। अब ऐसा भी मन में विचार आता है कि ये जो दवाइयाँ मिलती, भोजन अभी मिलता है जिसे हम कच्चा कहते हैं, जिसे सलाद, सब्जी, फल कहते हैं, वो केमिकल युक्त है, वो पेस्टिसाइड वाला, हाँ, कीटनाशक दवाई वाला है। तो इससे हमें नुकसान होगा। तो इसलिए इसको आग पे चढ़ाना ज़रूरी है, ऐसा हम मानते हैं, लेकिन ये मान्यता भाई हमारी गलत है। ये जब हमने अनुभव किया खुद पे तभी हमें पता चला। जब हम छोटे थे ऐसा कोई छंटकाव नहीं करते थे, क्योंकि उस वक्त था ही नहीं, वो केमिकल भी नहीं वो डालते थे, क्योंकि उस वक्त था ही नहीं। और फिर भी हमने देखा कि ऐसा सही भोजन लेकिन आग पे चढ़ाकर खाया तो हम रोगिष्ठ हो गए और रोगिष्ठ रहे। जब अब हमें पता चल गया
अभी तो ऐसा भोजन मिलता ही नहीं है, मिलता है तो अच्छा है, ऐसा खाना है, नहीं मिलता है तो कम से कम आग पे न चढ़ाएं। तो जैसा भी है उतना हमें वो इसका असर रहेगा, लेकिन आग पे चढ़ाने से इसकी जो असर है कई गुना ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचाती है। इसलिए हम कहते हैं कि बिना आग पे चढ़ाए, बिना प्रोसेस किए, जैसा भी नेचर ने दिया, चाहे वो पेस्टिसाइड वाला हो, कीटनाशक वाला हो, चाहे रसायन वाला हो, नो प्रॉब्लम। हाँ, जब वो नहीं मिलता है तो जो भी मिलता है, लेकिन वैसी ही स्थिति में खाना है, कच्चा ही खाना है। आज हम 22 साल से ऐसा खाते हैं और हमें कोई परेशानी नहीं है। तो आपको भी ऐसी कोई परेशानी नहीं आएगी। पानी के बारे में भी ऐसा रहता है कि पानी बहुत पीना है और इससे पेट साफ होता है, इससे शरीर साफ होता है, ये भी गलती है। ये भी आज का साइंस भी मानने लगा है कि अधिक पानी से अधिक नुकसान है। वैसे भी हमारा सूत्र है, एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। कुछ भी, पानी भी यदि एक्सेस में पिया गया तो हमें नुकसान करने वाला है। ऐसा जब से हमारी समझ में बात आ गई, हमारा पानी अपने आप रिक्वायरमेंट कम हो गई, क्योंकि ऐसा भोजन लेने लगे जो पानी का डिमांड ही नहीं करता, और ऐसे ख्याल भी निकल गए तो अधिक मात्रा में हम अनावश्यक पानी भी पेट में नहीं डालते हैं। दूध के बारे में ऐसा लगता है कि हमें या तो बच्चों को दूध भी देना चाहिए, नहीं तो ग्रोथ कैसे होगा। लेकिन ये भी गलती है, दूध देने से ही ग्रोथ रुक जाता है, क्योंकि दूध खाने से प्राणिज पदार्थ जैसे कि मांस, मच्छी, अंडे, ऐसा भोजन हमारे शरीर को शूट नहीं करता, और इसकी वजह से बार बार बुखार आता है, बार बार ये सर्दी जुकाम हो जाता है, बार बार दस्त होता है, बार बार उल्टी होती रहती है, और इसमें से ही हमारी वाइटल पावर बाहर नहीं आती, और इसको ठीक करने में ही लगी रहती है, तो हमारा ग्रोथ कम हो जाता है। यदि अच्छा सही ग्रोथ चाहते हैं तो हमें दूध और दूध से बनी चीज़ें या तो एनिमल प्रोडक्ट और पकाया हुआ भोजन बालक को भी नहीं देना चाहिए, तो अच्छा ग्रोथ होगा, निरोग होगा, सारे जीवन उसके जीवन में कोई रोग आएंगे नहीं। तो अब इसे कंक्लूड करते हैं। तो उठने के बाद 8 घंटे तक निर्जल उपवास, और साथ में सुबह शाम 2 बार एनिमा, और बाद में जब ब्रेकफास्ट करते हैं 8 घंटे के बाद, तब यदि संभावना है, यदि हमें ऐसी कोई सुविधा है, तो ऐसे जूस पीना है, आंवले वाला या तो करेला वाला, कोई भी जिसे सफाई हो। यदि नहीं संभव है तो कोई बात नहीं, तो कोई भी जूस पी ले या तो जूसी फूड खा ले, और बाद में सारा दिन हम खाते रहें जो भी मिलता है। जब भी भूख लगती है, कोई अभी वो नहीं है कि कितनी बार खाना है, क्या खाना है, कितना खाना है, लेकिन एक ही है, गॉड गिवन खाना है, भूख से खाना है, भूख के अनुसार खाना है, अनुरूप खाना है, प्यास के अनुसार पीना है, और जितनी प्यास उतना ही पानी पीना है, न कम न ज़्यादा। तो ऐसी बात यदि समझ में आ गई और हमने प्रयोग कर लिया, तो हम देखेंगे कि हमारा जितने भी हमारे शरीर में रोग थे अपने आप भाग जाएंगे, कुछ करना नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, हमारा जीवन इतना धन्य बन जाएगा कि बाद में हमें पता चलेगा कि हमें तो ये क्या मिल गया। तो ये प्रभु का रास्ता है, ये भगवान का रास्ता है, और जो भगवान का रास्ता है वो कहते हैं कठिन लगता है। तो यहाँ कहते हैं करो या मरो, डू और डाई, आस्क नॉट व्हाई। तो ऐसा जिसमें विल पावर है, तो ये विल फाइंड ए वे, तो अपना रास्ता वो ढूंढ लेगा। तो अब कोई परेशानी नहीं होगी, और जीवन धन्य बनाने का इतना सरल बन जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। एनीवे, तो अभी समय बहुत बीत गया है, तो अब डॉक्टर
भार्गव जी जिनका आज चौथा दिन का निर्जल उपवास है, तो हम इनसे भी प्रार्थना करेंगे केवल 1-2 लाइन में, हाँ 1-2 मिनट में अपना डेली, ये तो अनुभव है ना, डेली बदलता रहता है। कल रात जो बताया सारी रात गई, रात में भी कुछ ऐसा अनुभव हुआ हो तो ये भी बता दें, और कुछ कहना चाहते हैं तो बताएं। फिर से मैं आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि मुझे ऐसा मौका सभी ने दिया सेवा का। तो फिर से एक बार आपके चरणों में वंदन करते हुए सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। एक बात आपको और बता दूं, आज तक आपको, हाँ क्योंकि कार्यशाला है, ये वर्कशॉप है, यहाँ आपको ये सिखाया जाता है कैसे जीवन में क्या खाना है, कब खाना है, कैसा खाना है, कितना खाना है, तो ये सब कुछ यहाँ बताया जाता है। इसको वैरायटी बना करके भी आपको पहले 4 दिन खिलाया। कल जो आपको दिया गया वो बिल्कुल वैरायटी नहीं थी, दोपहर को वो वैसे ही रख दिया गया था। हाँ, नेचुरल फूड इन नेचुरल फॉर्म, वैसे वहाँ ही आना है, तो ये भी आपको बताया गया। आज आपको, हाँ कल तो हम बिखर जाएंगे, कल आप कहाँ हम कहाँ, तो घर जाके हम पकाया हुआ भोजन खाने ही वाले हैं, तो इसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो पकाया हुआ भोजन भी खाना है तो कैसे खाया जाए ये आपको आज डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया जाएगा। वैसे हम ऐसा भोजन रात को एक बार खाने के लिए बताते हैं, तो आज रात को आपको पकाया हुआ भोजन दिया जाएगा। तो ये सब कुछ यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन है, यहाँ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है, तो ये सब कुछ आपको यहाँ से जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दिखा देते हैं। तो अब मैं माइक देता हूँ डॉक्टर भार्गव जी को। फिर से बार बार आपके चरणों में प्रणाम करते हुए, धन्यवाद करते हुए, मैं फिर से हम मिलेंगे शाम 4 बजे। धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद परमादरणीय चौहान साहब। मेरे अनुभव जब आरंभ हुआ था तब विस्तार से जिन लोगों ने सुना वे तो पक चुके हैं, दोबारा से फिर ना बोलने लग जाए, लेकिन जो लोग बाद में नए आए हैं समावेश करके मैं संक्षेप में आपको बता दूं। शायद चौहान साहब को भी ये बात अभी मालूम पड़ेगी क्योंकि अभी अभी आए हैं ये। मेरे को खांसी, बलगम इतना ज़्यादा, अस्थमा का इतना अटैक किसी को बताता नहीं था। मैं रोज़ एक लीकास्ट की गोली लेता था। और जब आपके साथ चौहान साहब आपके साथ जब वहाँ गए थे, मैं एक लीकास्ट की गोली खा के गया था मैं। इसके बाद जब से मैंने लंघन और ये सब कुछ किया है, अब मुझे किसी गोली की ज़रूरत नहीं है, कोई छींक नहीं, कुछ नहीं है। मेरे को अर्थराइटिस की चीज़ें चालू हो गई थी पैर की उंगलियों में, वो ठीक हो गई। अभी 1 मिनट ज़रा कृपया कर शांति से बैठिए आप, थोड़ी सा बहुत महत्वपूर्ण सूचना आपको डिलीवर करने वाले हैं, उससे आप वंचित रह जाएंगे। थोड़ी देर के लिए आप बैठ जाइए, थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। और जो नए हैं वो तो खैर चले भी जाएंगे, तो उनके भाग्य में नहीं है तो चले जाएं।